EDC के देखते हैं 100 MCQs इन क्लास ए ऑपरेशन ऑफ एन एम्पलीफायर। ठीक, क्लास ए की बात कर रहे हैं। द करंट फ्लोज थ्रू द एक्टिव डिवाइस फॉर, तो इंपॉर्टेंट है कि हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल, जो करंट फ्लो होती है केवल इनपुट साइकिल के हाफ में ही फ्लो होती है थ्रू द एक्टिव डिवाइस। तो क्लास ए की बात करी। नंबर 2 आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल एज अ होल इज। कोई भी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल अगर बात कर दी एज अ होल पूरे में, ठीक है, तो ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर बार है। इस बार के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, पर बाहर से अगर देखा जाए तो एज अ होल क्या होगा कि ये न्यूट्रल ही होगा। पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे अब भी उतने ही होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं कि उसमें कुछ चेंज आ जाएगा। तो हर सेमीकंडक्टर एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। आगे बढ़ते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेमीकंडक्टर इज, तो सेमीकंडक्टर कैसे होती है, नॉन लीनियर डिवाइस होती है। सबको पता है कि डायोड एक एनएलडी है, नॉन लीनियर डिवाइस है। इस पे आते हैं 4th पे, द अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करंट डिपेंड्स ऑन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की जो करंट होती है तो उसका अमाउंट किस पे डिपेंड करता है, तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे, कि कितना हमारा रेडिएशन हुआ, इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कितना इंसिडेंट हुआ है तो उस पर डिपेंड करता है। फिर से देख लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। 5th पे आते हैं द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बायस सर्किट। बायस सर्किट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, होल्ड द सर्किट स्टेबल एट द डिजाइन क्यू पॉइंट। क्वेश्चन पॉइंट पे, एक डिजाइन क्वेश्चन पॉइंट पे सर्किट को स्टेबल बनाए रखना बायस सर्किट का काम है। उसके बाद परमियंस ऑफ एन मैग्नेटिक सर्किट करस्पॉन्ड टू फॉलोइंग क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो परमियंस मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, और हमारा वो किससे रिलेट करता है, इक्विवेलेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के कंडक्टेंस से इक्विवेलेंट होता है। कंडक्टेंस क्या है, 1/R। तो ये हमारा परमियंस है, तो ये G जो है ये परमियंस के इक्विवेलेंट है कंडक्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, याद रखेंगे। उसके बाद करेंगे डैश इज यूज फॉर जनरेटिंग टाइम वेरिंग वेव फॉर्म। तो टाइम वेरिंग वेव फॉर्म को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो यूजेटी को यूज़ करते हैं, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं। यूजेटी ये एक पावर डिवाइस है, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है हमारा। फिर आते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ALCs। 2 मेन टाइप के ACLs एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हमारे क्या होते हैं, तो स्टैंडर्ड, ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइप मतलब दोनों स्टैंडर्ड होते हैं, बस ये पूछा था किस तरीके के होते हैं। उसके बाद ये और ये दोनों सेम है कि क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन डज नॉट अकर इन, क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन अकर इन, मतलब बात क्रॉसओवर की करिए, ये पूछा कि होता कहाँ है और ये पूछा कि कहाँ नहीं होता है, तो क्लास ए के अंदर नहीं होगा। और यहाँ पे बात करेंगे तो पुश पुल के अंदर होता है, तो पुश पुल एम्पलीफायर के अंदर हमारा क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली बात है। और नहीं होता है तो पुश पुल के अंदर तो होता है, तो क्लास ए के अंदर इन्होंने दिया है, बस ये थोड़ा सा एम्बिग्विटी है इस वाले MCQ में। एमिटर फॉलोअर इज यूज फॉर, एमिटर फॉलोअर को हम इम्पिडेंस मैचिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। एमिटर फॉलोअर जो टाइप होता है बायसिंग का, तो इम्पिडेंस मैचिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। 10th पे आते हैं, विच रेजिस्टिव कंपोनेंट इज डिजाइन टू बी टेम्परेचर सेंसिटिव। तो टेम्परेचर सेंसिटिव मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी घटती बढ़ती है। तो थर्मिस्टर जो होता है हमारा, उसके नाम में ही आ जाता है, तो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। 18 पे आते हैं, फॉर गन डायोड सेमीकंडक्टर मटेरियल प्रेफर्ड इज। तो ये इंपॉर्टेंट है, गन डायोड्स के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल की अगर बात करें तो हम गैलियम आर्सेनाइड को लेना पसंद करेंगे। गन डायोड के लिए, किसके लिए, गन के लिए गैलियम आर्सेनाइड को लेना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, द आउटपुट ऑफ लेजर इज, लेजर का आउटपुट कैसा होता है, कोहेरेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसने लेजर पढ़ा है उसको तो ये पता ही होगा। फिर आते हैं 11 पे, डायरेक्शनल कपलर की बात कर दी। इन डायरेक्शनल कपलर आइसोलेशन DB इक्वल्स कपलिंग प्लस डायरेक्टिविटी। तो आइसोलेशन जो होता है किसके इक्वल होता है, कपलिंग प्लस डायरेक्टिविटी के इक्वल होता है। आइसोलेशन इक्वल्स कपलिंग प्लस डायरेक्टिविटी, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं, ट्रांसपॉन्डर इज अ सैटेलाइट इक्विपमेंट विच, ट्रांसपॉन्डर मतलब उसमें ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों होता है। तो रिसीव्स अ सिग्नल फ्रॉम द अर्थ स्टेशन एंड एम्पलीफाइज, रीट्रांसमिट्स द रिसीव सिग्नल, ठीक है, दस ऑल द अबव मेंशन फंक्शंस, और चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीव सिग्नल। तो ये तीनों काम करता है हमारा। मतलब क्या होता है कि सैटेलाइट में एक डिवाइस लगी है जो ट्रांसमिट भी कर देगा और रिसीव भी करेगा। जो अर्थ से सिग्नल आ रहे हैं उनको रिसीव कर दिया और फिर वापस किसी दूसरी लोकेशन के लिए ट्रांसमिट कर दिया। 20 बात है, इन अ J5 ड्रेन करंट इज मैक्सिमम व्हेन। ये इंपॉर्टेंट MCQ है
कि जे फैट के अंदर ड्रेन करंट हमारा मैक्सिमम होगी, ड्रेन करंट जो होगी मैक्सिमम होगी कब, जब वीजीएस हमारा जीरो हो जाएगा। तो ड्रेन करंट के मैक्सिमम होने के लिए जो वीजीएस वोल्टेज होता है गेट सोर्स का वो जीरो होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 21 पे, इन जीनर एंड एवलेंस ब्रेकडाउन डायोड्स करंट फ्लो ड्यू टू, तो जीनर और एवलेंस ब्रेकडाउन डायोड में तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं तो माइनॉरिटी कैरियर्स होगा, ये गलत है। तो माइनॉरिटी कैरियर हमारा जो होगा सही होगा, मैं इसको लिख भी देता हूँ माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर सही है। तो जीनर की बात करें, एवलेंस की बात करें, मतलब रिवर्स बायस की बात करें, और रिवर्स बायस का मतलब माइनॉरिटी कैरियर। फिर आता है 22, द ब्रेकडाउन दैट अकर्स इन रिवर्स बायस कंडीशंस इन नैरो जंक्शन डायोड्स इज, तो नैरो जंक्शन डायोड में जो होता है वो हमारा जीनर होता है, और मतलब ज़्यादा अगर हो जाएगा ब्रेकडाउन तो अवलेंस हो जाएगा, ये केवल जीनर होगा। फिर बात करते हैं 13 की, ट्रैकिंग ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड, तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट की अगर ट्रैकिंग करनी है तो हाई ट्रांसमिटिंग पावर चाहिए, वेरी सेंसिटिव रिसीवर चाहिए, फुली स्टीरेबल एंटीना चाहिए। जो कुछ इंपॉर्टेंट आते जाते हैं तो उनको मैं बोल देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। और रिस्ट ग्राउंडिंग स्ट्रैप, एक तरीके का स्ट्रैप है, रिस्ट ग्राउंडिंग स्ट्रैप कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर रजिस्टर होता है। और जेफेट क्या होगा, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैसा है हमारा, इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं जेफेट जो हमारा FET है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, और BJT हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, तो ये याद रखेंगे। तो ये तो ऊपर आना पड़ा था, वापस सब हो गए हैं। अब आते हैं हम सीधे 23 पे, द डायनेमिक इम्पिडेंस ऑफ जीनर डायोड। तो डायनेमिक इम्पिडेंस की बात कर रहे हैं अगर जीनर डायोड के, तो उसका रिलेशन क्या बताना चाह रहे हैं कि डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन करंट, तो ये जो डायनेमिक इम्पिडेंस है वो घटेगा अगर हमारा करंट की वैल्यू बढ़ती है। और कोई भी तरह का इम्पिडेंस हो, रेजिस्टेंस हो, तो I और R का हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही रिलेशन होता है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 24, इन अ वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट डायोड्स एंड कैपेसिटर्स आर सूटेबल फॉर, तो किसके लिए डायोड हमारा हाई वोल्टेज एंड कैपेसिटर लो करंट डिवाइस के लिए हमारा सूटेबल होता है। तो इन अ वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट के अंदर जो डायोड और कैपेसिटर होते हैं आर सूटेबल फॉर हाई वोल्टेज एंड लो करंट डिवाइस, ठीक है। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर हमारा हाई वोल्टेज पे काम करेगा, लो करंट डिवाइस होगी एक। इन जीनर डायोड शार्प ब्रेकडाउन अकर्स एंड लो रिवर्स लो वोल्टेज, तो फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग का कोई मतलब ही नहीं है हाई होने का, क्या क्या मतलब हो सकता है, तो ये गलत हो गया। नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक एक्सिस ये नहीं होता, नेगेटिव इसमें नहीं होता। शार्प ब्रेकडाउन अकर्स एट, ठीक है, तो ये होगा जीनर डायोड के अंदर, सबको पता है। कंडक्शन बैंड इज अ रेंज ऑफ एनर्जीज करस्पॉन्डिंग टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कंडक्शन बैंड क्या होता है, रेंज ऑफ एनर्जीज होती है जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा होते हैं, सबको पता होना चाहिए। अमंग दिस कॉन्फ़िगरेशन इन द लोएस्ट इनपुट इम्पिडेंस इज ऑब्टेन्ड, तो लोएस्ट इनपुट इम्पिडेंस की अगर बात करें तो लोएस्ट इनपुट इम्पिडेंस हमारा कॉमन बेस में आता है। कॉमन बेस में हमारा जो इनपुट इम्पिडेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस की बात करें तो हमारा सबसे कम होता है। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट समझ में आता है, जो एक टेबल है कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर की, फिर वहाँ पे इनपुट इम्पिडेंस की बात कर दी, आउटपुट इम्पिडेंस की बात कर दी, और भी फैक्टर हैं। तो एक टेबल होती है, आपको जहाँ से भी मिले या मैं भी दे दूंगा, तो वो बहुत ज़रूरी है, उससे क्वेश्चन किसी ना किसी चीज़ का आ जाता है कि कॉमन बेस में क्या हाई होता है, क्या कम होता है, या फिर जैसे ये पूछा कि लोएस्ट इनपुट इम्पिडेंस किसके अंदर होता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे पूछ लिया अमंग द 3 कॉन्फ़िगरेशंस हाईएस्ट आउटपुट इम्पिडेंस किसके अंदर होगा, तो हाईएस्ट आउटपुट इम्पिडेंस भी इन्होंने कॉमन बेस ही बोला है। फिर बात करते हैं 26 की, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स मेनली डिपेंड्स ऑन, तो माइनॉरिटी कैरियर किस पे डिपेंड करेगा, द क्वालिटी ऑफ इंट्रिंसिक मटेरियल, तो इंट्रिंसिक मटेरियल किस तरीके का है उस पर डिपेंड करेगा, जर्मेनियम है कि सिलिकॉन है, तो इस पर डिपेंड करता है। तो किसी भी एन टाइप सेमीकंडक्टर में मतलब उसको हमने डिफाइन कर दिया कि वो एन टाइप है, अब तो एन टाइप हो गया, तो माइनॉरिटी कैरियर क्या हो गए, होल हो गए। अब होल है तो डोपिंग टेक्निक से कोई मतलब थोड़ी कि उसमें क्या, डोपिंग टेक्निक करने के बाद ही तो मतलब हुआ कि वो एन टाइप है। नंबर ऑफ डोनर एटम, तो डोनर एटम से मतलब नहीं है कि माइनॉरिटी कैरियर कितने होंगे, माइनॉरिटी कैरियर तो पहले से होल है, हम तो डोपिंग इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ इंट्रिंसिक मटेरियल जर्मेनियम सिलिकॉन इस पर डिपेंड करेगा कि जर्मेनियम में हमने एन टाइप बनाया कि सिलिकॉन पे बनाया। ऑब्वियस सी बात है कि जर्मेनियम का एन टाइप और सिलिकॉन का एन टाइप दोनों अलग अलग होंगे। आगे बढ़ते हैं
34 पे आते हैं। जर्मीनियम एटम कंटेन्स, जर्मीनियम के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक 14 ग्रुप का एलिमेंट है, जर्मीनियम हो, सिलिकॉन हो, कार्बन हो। डोनर टाइप इम्प्योरिटीज मस्ट हैव, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए डोनर के पास, एक्सेप्टर के पास 3 होने चाहिए। 35 पे आते हैं, व्हेन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कोवेलेंट बॉन्ड की ये डेफिनेशन बता रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड असल में होता क्या है, जब एटम्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से। फिर आता है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड, जब किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी ऑफ द एटम्स इज इंक्रीज, तो एनर्जी एटम की हमारा एनर्जी भी बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं, एन इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड हैज़ अ हायर एनर्जी देन एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड। तो एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी अगर वही सेम इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है। तो वो तो यहाँ से भी पता चलता है कि अगर ऊपर है तो ज़्यादा एनर्जी होगा। ये हमारा बैंड डायग्राम है, तो कंडक्शन बैंड ये है, वैलेंस बैंड नीचे है। आगे बढ़ते हैं 29 पे, द मूवमेंट ऑफ अ होल इज ब्रॉट अप अबाउट बाई द वैकेंसी बीइंग फिल्ड बाई अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नेबरिंग एटम। तो होल का मूवमेंट कैसे होता है, तो एक वैकेंसी नेबरिंग एटम की इलेक्ट्रॉन ने बढ़ दी, मतलब यहाँ वैकेंसी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा और इस वैकेंसी पे चला गया, यहाँ चला गया, तो यहाँ पे होल हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस तरीके से होल की डायरेक्शन हमारा होती जाती है, होल बढ़ते जाते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे होल बन जाएगा। इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज एडेड टू जर्मीनियम, अगर थोड़ा अमाउंट ऑफ एंटीमनी हमने किस में डाला, जर्मीनियम में डाला, उससे क्या होगा, एंटीमनी याद रखेंगे अगर याद है तो, कि वो एन टाइप का मटेरियल है हमारा, एन टाइप का मटेरियल है तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो इसका आंसर होगा देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स इन द सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये एन टाइप है। फिर बात करते हैं, ये हो गया 37, इन एम्पलीफायर एप्लीकेशंस एफईटी इज ऑपरेटेड इन द। तो एम्पलीफायर एप्लीकेशन की बात करें, एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, तो एफईटी को हम ऑपरेट कर रहे हैं कंट्रोल रजिस्टर रीजन में, तब वो एक एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, तो ये याद रखेंगे। 38 पे आते हैं, इन एन एफईटी एज वीजीएस इज चेंज फ्रॉम 0 टू इंक्रीजिंग रिवर्स बायस द वैल्यू ऑफ जीएम डिक्रीजेस। तो वीजीएस को हम 0 से बढ़ा के कर रहे हैं, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो जीएम है हमारा ट्रांस कंडक्टेंस है वो घट रहा है, ये याद रखेंगे वीजीएस के समय। उसके बाद आते हैं 39 पे, द क्वेश्चन कलेक्टर करंट आईसी की बात कर रहे हैं, ऑफ द ट्रांजिस्टर इज इंक्रीज बाय चेंजिंग द बायसिंग रेजिस्टेंस, एज अ रिजल्ट जीएम विल इंक्रीज। तो अब यहाँ पे बात कर दी, आईसी की बात कर दी, आईसी को हमने क्या किया है, इंक्रीज किया है, तो जीएम हमारा घट जाएगा। तो जीएम आईसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और जीएम वीजीएस के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं 46 पे, फर्मी लेवल ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज। फर्मी लेवल कहाँ लाई करता है, तो हमेशा फर्मी लेवल मिडिल में लाई करेगा इंट्रिंसिक के लिए। इस पर थोड़ा सा ज्ञान डाल लेते हैं कि ये हमारा कंडक्शन बैंड है और फर्मी लेवल जो हमारा होगा वो कुछ यहाँ होगा इंट्रिंसिक के लिए। इसको फिर से ड्रॉ करते हैं, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। अगर बात करी एन टाइप की तो वो हमारा फर्मी लेवल कंडक्शन के पास होगा। अगर सेम टाइम पे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पी टाइप की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा वैलेंस बैंड के पास होगा। तो ये तो एक्सट्रिंसिक के लिए हो गया। और इंट्रिंसिक का जो फर्मी लेवल होता है, इंट्रिंसिक का फर्मी लेवल हमारा कहाँ होता है, मिडिल में होगा, ये याद रखेंगे, मिडिल में होगा। तो ये हो गया। फिर बात कर रहे हैं 47 की, इफ द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट विद कांस्टेंट वोल्टेज इंक्रीजेस, ठीक है, वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया, ये याद रखेंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो करंट हमेशा घटेगी। ये रिलेशन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको कैसे याद करेंगे, V इक्वल टू आई आर, तो V प्रोपोर्शनल टू I, और अगर यहाँ पे हम V को कांस्टेंट कर देंगे तो इस R को इधर ले जाएंगे, तो ये हमारा 1/R इज प्रोपोर्शनल टू I, तो ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगी, करंट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो इस पे 2 अभी तक MCQ देख चुके हैं 47 में से। फिर बात करते हैं 48 की, फर्मी लेवल फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर लाइज। अभी ऊपर देखा ही था इसलिए बता दिया था, पी टाइप के लिए फर्मी लेवल कहाँ लाई करेगा, हमारा वैलेंस बैंड के पास में लाई करेगा पी टाइप के लिए, तो ये याद रखेंगे। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एज अ डोनर इम्प्योरिटीज एनडी, अगर एनडी को बढ़ा दें एन टाइप में, द फर्मी लेवल ईएफ इज, तो पहली बात तो हमें पता है कि वो कंडक्शन बैंड के पास होता है और ज़्यादा पास चला जाएगा, तो ये ऑप्शन ए तो बेकार है, मतलब ऑल्टर होगा ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। फिर बी मतलब मूव्स टुवर्ड्स वैलेंस बैंड, ये भी गलत है। शिफ्टिंग डिमांड्स ऑन
टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे चीज़ें डिपेंड करती है, पर यहाँ पे और अप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि कंडक्शन बैंड के पास चला जाएगा अगर एन को बढ़ा दिया। सेम क्वेश्चन बनता है पी टाइप में, अगर एन को बढ़ा दिया तो मोस्ट टुवर्ड्स द बैलेंस बैंड हो जाएगा हमारा फर्मी लेवल। 50 पे आते हैं, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एज टेम्परेचर टी इंक्रीजेज द फर्मी लेवल। तो एन टाइप की बात कर रही है और टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, हमने क्या कि टेम्परेचर को हमने बढ़ा रहे हैं, एन टाइप की बात कर रहे हैं, तो फर्मी लेवल अब हमारा क्या होगा, मिडिल ऑफ द फर्मिडल एनर्जी गैप हो जाएगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से अगर पहले से एन टाइप है तो कंडक्टिविटी हमारा घटने लगती है, जैसा कि किसके अंदर होता है, कंडक्टर के अंदर होता है। तो कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब कि फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड की तरफ जाना, और कंडक्टिविटी घटने का मतलब कि ऊपर से फिर से नीचे की तरफ आना, बीच में आना। तो टेम्परेचर के संग उल्टा रिलेशन है जो हमने ऊपर देखा। फिर हमने ये यहाँ छोड़ दिया था 40, उसके पहले ये फॉर्मूला हम देख लेंगे। Gn जो है हमारा Q dn, कैपिटल डी एन बाई डी एक्स के इक्वल होता है, तो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। है ना, सिलिकॉन सैंपल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ड्रॉप्स लीनियरली फ्रॉम, तो ये dn है, ये स्मॉल dn है, ठीक है, यहाँ से यहाँ घट जाता है, तो ये जो उसका डिफरेंस होगा इन दोनों का वो यहाँ ही करेंगे। ओवर अ लेंथ ऑफ 2 माइक्रोमीटर, ये हमारा dx आ गया। द करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन इज, तो Jn हमसे पूछा है, dn हमको दिया ही है, ओके, कैपिटल Dn हमको दिया है, इसका डिफरेंस 10 की पावर 18 माइनस 10 की पावर 16, हमने Dn यहाँ ले लिया, dx हमको दिया है, इसको भी हम मीटर में ले लेंगे, सेंटीमीटर में ले लेंगे, हर चीज़ सेंटीमीटर में है तो, और Dn हमको दिया है, Q हमको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो ये चीज़ें इस फॉर्मूले में रख के हम आंसर निकाल लेंगे डायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं। एट वेरी हाई टेम्परेचर एन टाइप सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज, तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एन टाइप का सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, तो वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, तो मेटल की तरह बिहेव करेगा। या फिर यहाँ पे ऑप्शन ही गलत था इसलिए पहले इसको कर दिया फिर काटा है, कि वो इंट्रिंसिक ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह वापस से, मतलब एक्सट्रिंसिक जो होगा वो फिर से इंट्रिंसिक बन जाएगा, तो एक्सट्रिंसिक जो होगा वो फिर से इंट्रिंसिक बन जाएगा अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर और ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा है तो मेटल की तरफ जाएगा, मतलब कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, और टेम्परेचर और ज़्यादा कर दिया तो फिर वो वापस से इंट्रिंसिक बन जाएगा, तो ये याद रखने वाली बात है। एट वेरी हाई टेम्परेचर पी टाइप सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज, तो ये जो दोनों MCQ हैं ये दोनों एक ही पे चल रहे हैं, मतलब एक ही चीज़ से मिलते जुलते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ा दो, वेरी हाई कर दो, वेरी हाई लिखा है, वेरी हाई करोगे तो एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, दोनों को एक लाइन में बोले तो एक्सट्रिंसिक हो, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा एक इंट्रिंसिक बन जाएगा, ये याद रखने की बात है। फिर बात करते हैं द अर्ली इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली इफेक्ट इन अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज कॉज्ड बाई, तो लार्ज कलेक्टर बेस रिवर्स बायस की वजह से होता है, तो ये याद रखेंगे, अर्ली इफेक्ट जो होता है तो वो लार्ज कलेक्टर बेस रिवर्स बायस की वजह से होता है। कलेक्टर और बेस के बीच में, कलेक्टर और बेस मतलब ये बीच में बेस आ गया, ये कलेक्टर है, इनके बीच में अगर हमने लार्ज रिवर्स बायस लगा दिया है कुछ इस तरीके से कलेक्टर को रिवर्स कर दिया मान लो, तो उस वजह से हमारा अर्ली इफेक्ट आता है। 51 पे आते हैं, फॉर अ फॉरवर्ड बायस्ड, ये किसकी बात कर रहा है, फॉरवर्ड बायस्ड की, पीएन जंक्शन डायोड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस वेरीज, तो ये याद रखेंगे CD जो है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो करंट के संग लीनियरली वेरी करती है, मतलब CD प्रोपोर्शनल टू I, सिंपल मतलब I की पावर 1, तो CD प्रोपोर्शनल टू I बढ़ेगा तो CD बढ़ेगा। 44 ऑन इंक्रीजिंग वेरी हाई टेम्परेचर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर टू द फर्मी लेवल विल मूव, तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे अगर हम पी टाइप की बात करें, पी टाइप में फर्मी लेवल कहाँ होता है, वैलेंस बैंड के पास, और वो मिडिल में जाएगा तो वो कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। क्यों, क्योंकि वेरी हाई टेम्परेचर पे वो क्या बनेगा, इंट्रिंसिक टाइप का बनेगा, ये हमने देखा, ये इस तरीके का क्वेश्चन था भी कि ये जो हमारा है ये ऊपर कंडक्शन बैंड हो गया, नीचे वैलेंस बैंड हो गया। पी टाइप की बात कर दी है, पी टाइप में कहाँ है, पी टाइप में हमारा यहाँ है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाया, अगर वो इंट्रिंसिक बन रहा है, अगर वो इंट्रिंसिक बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अपवर्ड मूव करेगा ना कि डाउनवर्ड। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, तो वी डी इजकल टू म्यू ई होता है, या फिर वी डी प्रोपोर्शनल टू म्यू होगा, तो ये सबको पता होना चाहिए, बेसिक फार्मूला है।
तो जो हमारा वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वीडी है वो प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी होना चाहिए। 52 पे आते हैं, द स्विचिंग स्पीड ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन। तो स्विचिंग स्पीड पीएन जंक्शन की किस पे डिपेंड करती है, तो लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इन एन रीजन पे डिपेंड करती है मेन। तो ये याद रखेंगे, लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इन एन रीजन पे डिपेंड करेगी। मतलब मेन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फास्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रेफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन का डोमिनेंस होता है। तो एन रीजन की बात करेंगे, इसी की वजह से पीएन जंक्शन अगर है, पी और एन है, तो बात एन की ज़्यादा होगी, एन का सिग्निफिकेंट ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन का तो एन रीजन में, वो भी अब उसमें उल्टा होल की बात करेंगे, लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर की। 53 इन पी टाइप सेमीकंडक्टर देयर आर इमोबाइल नेगेटिव आयंस। तो पी टाइप में क्या होगा, होल बनेंगे। और होल कैसे बनेंगे, अगर होल अपने मतलब एटम से होल ये ट्रेवल कर रहे हैं तो वो क्या कर देगा, आयन को नेगेटिव बना के जाएगा। अगर उससे होल निकल रहा है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल गया, तो पी टाइप में नेगेटिव आयंस होते हैं और एन टाइप में पॉजिटिव आयंस होते हैं। आयंस की अगर बात करें वो इमोबाइल होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पता है। आगे बात करते हैं 55 की ही, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो होल्स में कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, सही है, होल की वजह से करंट हो सकती है। होल कैन कंसिडर्ड एज अ नेट पॉजिटिव चार्ज, कंसीडर किया जाता है, तो ये भी सही है। होल्स कैन एग्जिस्ट इन एनी मटेरियल इंक्लूडिंग कंडक्टर, तो होल्स ऐसा नहीं है कि किसी भी मटेरियल में हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। होल हमारा सेमीकंडक्टर में होते हैं, कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन, वो वहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से ही होते हैं। होल कैन एग्जिस्ट इन सर्टेन सेमीकंडक्टर मटेरियल ओनली, ये भी सही है। बात करते हैं 61 की, लीकेज करंट। लीकेज करंट की बात कर रहे हैं, ऑफ अ जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, तो डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो लीकेज करंट हमारा गिरता है टेम्परेचर के गिरने से, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये याद रखेंगे। ये भी कम हो रहा है और वो भी कम हो रहा है। पीएन जंक्शन हैज़ अ थिकनेस ऑफ ऑर्डर, तो पीएन जंक्शन की थिकनेस होती है वेरी स्मॉल, 10 की पावर माइनस काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें से कोई, ये 10 की पावर 6 और 12 तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये तो हो ही नहीं सकती। और 1 mm से भी बहुत कम होता है पीएन जंक्शन। मतलब हम बात कर रहे हैं, ये सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे जंक्शन बना है, तो वो तो उसको स्टडी करने के लिए हम इतना बड़ा दिखाते हैं, जबकि वो तो क्या होगा कि बस एक लाइन से भी बहुत छोटा होता है वो जंक्शन। तो वो तो हम स्टडी करने के लिए इसको बड़ा देख लेते हैं, पर इतना होता नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 63 की, विच डायोड्स हैव अ जीरो वोल्टेज ड्रॉप इन आइडियल मॉडल। तो आइडियल मॉडल में किन डायोड के पास जीरो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो बोथ, दोनों सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास आइडियल मॉडल में जीरो वोल्टेज ड्रॉप होगा। बात किसकी कर रहे हैं, आइडियल मॉडल की कर रहे हैं तब। फिर बात करते हैं 56 के, द डिफरेंस बिटवीन अ होल एंड एन इलेक्ट्रॉन इज दैट होल। डिफरेंस, होल और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या डिफरेंस है, ये है कि होल ऑलवेज रिमेन्स इन द वैलेंस बैंड। तो ये एक मेन डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन दोनों जगह हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में, लेकिन होल कभी कंडक्शन बैंड में आपको एग्जिस्ट करता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये मेन डिफरेंस है। फिर बात करते हैं 64 की, ब्रिज रेक्टिफायर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज। ब्रिज रेक्टिफायर को हम क्यों प्रेफर करते हैं, दे रिक्वायर स्मॉल ट्रांसफार्मर, उनके जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्मॉल होता है। एक रीजन, लेस पीक इनवर्स वोल्टेज, पीआईवी की जो वैल्यू होती है उनकी ब्रिज की कम होती है, तो बोथ ए एंड बी। फिर आते हैं क्लिपर सर्किट ऑलवेज क्लिप्स सम पार्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो क्लिपर सर्किट क्या करता है, कुछ पार्ट इनपुट सिग्नल का क्लिप कर देता है। 65 पे आते हैं, क्या कह रहा है, रिवर्स सैचुरेशन करंट इन अ पीएन जंक्शन डायोड का क्या रिलेशन होता है, तो इंडिपेंडेंट होता है रिवर्स वोल्टेज से। तो रिवर्स वोल्टेज से मतलब नहीं कि सैचुरेशन करंट कितना, वो एक लिमिट तक नहीं बैठता है फिर एकदम से फ्लो कर जाता है, जिसकी मतलब जो एक कैरेक्टरिस्टिक है जीनर और एवलेंस डायोड का, तो वो इंडिपेंडेंट होता है रिवर्स वोल्टेज से, याद रखेंगे। 58 क्या कह रहा है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ क्लैम्पर सर्किट। तो क्लिपर क्या करता है, इनपुट का थोड़ा सा पार्ट क्लिप कर देता है, उसका नाम ही क्लिप, मतलब हटा देना, रिमूव कर देना। क्लैम्पर क्या करता है, इंट्रोड्यूस अ डीसी लेवल इनटू एन एसी सिग्नल। तो एक डीसी लेवल को एक एसी सिग्नल में इंट्रोड्यूस करता है क्लैम्पर, ये क्लैम्पर का काम होता है। उसके बाद आता है डिप्लीशन लेयर विद डैश अंडर डैश कंडीशन एंड डैश अंडर डैश कंडीशन। तो जो डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर मतलब जंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये कब घटती है और कब बढ़ती है, ये जो ये है, तो ये जो विद है ये कब घटेगी और कब बढ़ेगी। तो डिक्रीजेज फॉरवर्ड वाइज में घटती जाएगी और रिवर्स वाइज में ये बढ़ती जाएगी। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है।
66 ड्रिफ्ट करंट इन अ पीएन जंक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो ड्रिफ्ट करंट एक पीएन जंक्शन में किससे इन्फ्लुएंस होती है? तो अप्लाइड वोल्टेज से हमारा होती है, वोल्टेज पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तो बात ही नहीं आएगी, वो डिफ्यूजन करंट में होगी। 67 की बात करते हैं, द बल्क रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड इज, तो बल्क रेजिस्टेंस क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ पी एन एन मटेरियल ओनली। तो पी और एन मटेरियल का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बल्क रेजिस्टेंस है। फिर बात करते हैं व्हेन अ डायोड इज हैवीली डोप्ड, 60 की बात कर रहे हैं, जब कोई डायोड हैवीली डोप्ड है तो द डिप्लीशन रीजन विल बी थिन। जितना ज़्यादा डोपिंग उतना ही हमारा डिप्लीशन रीजन मतलब थिन, मतलब एक तरीके से फॉरवर्ड बायस की काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा डोप है तो जो पीएन जंक्शन बनेगा बहुत पतला ही बनेगा, मतलब कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, ये कहने का मतलब है। 68 की बात करते हैं व्हेन द गेट ऑफ अ पीएन चैनल जंक्शन, पी चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज मोर पॉजिटिव। तो गेट हमारा एफईटी के अंदर मोर पॉजिटिव है तो ड्रेन करंट जो होगी वो घट जाएगी। तो ये याद रखेंगे, ड्रेन करंट जो होगी तो वो हमारी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, अगर गेट ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है तो। व्हेन पी साइड इज लाइटली डोप्ड एज कम्पेयर टू द एन साइड देन पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इज मोर ऑन द पी साइड। तो ये याद रखना है कि जिस तरफ लाइटली डोप्ड करते हैं उस तरफ पेनिट्रेशन हमारा ज़्यादा होता है, मतलब पी और एन जंक्शन है। अब इसी जंक्शन में हमारा पी है और एन है और डिप्लीशन लेयर है, इतनी बदली मान लो। तो इधर क्या है? लाइटली डोपिंग हो रही है तो हमारा पेनिट्रेशन इधर ही ज़्यादा होगा, ये याद रखेंगे। जिस तरफ लाइटली डोपिंग होती है उस तरफ ज़्यादा होता है, ठीक है, पेनिट्रेशन उस तरफ ज़्यादा होता है। फिर आते हैं 76 पे, इन एन एन टाइप सिलिकॉन क्रिस्टल एट रूम टेम्परेचर, एन टाइप का है, ठीक है, एन टाइप की बात करती पहले बता दिया। विच आर द फॉलोइंग क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ, तो ये कंसंट्रेशन किसका हो सकता है? तो डोपेंट एटम का होगा। ये जो कंसंट्रेशन है 4 × 10⁻19 इतना हमारा डोपेंट का होगा। अब सिलिकॉन एटम्स का हो सकता है, होल्स का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, वैलेंस एटम की भी कोई बात नहीं हो रही, या तो मतलब जो डोनर हैं या फिर सिलिकॉन के खुद के हैं इंट्रिंसिक वाले, तो ये डोपेंट का है। फिर आते हैं 70 पे, फैक्टर्स डिसाइडिंग द बिल्ट इन पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल। तो जो जंक्शन होता है उसका जो पोटेंशियल बनता है, बिल्ट इन पोटेंशियल बोलेंगे या बैरियर पोटेंशियल बोलेंगे, किस पे डिपेंड करता है? तो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बिफोर डोपिंग कितनी थी उस पर भी डिपेंड करेगा, लेवल ऑफ डोपिंग पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर, सभी पे डिपेंड करेगा, ऑल ऑफ द अबव। द रेशियो ऑफ द मोबिलिटी टू द डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो म्यू एन मोबिलिटी और डिफ्यूजन कोफिशिएंट का रिलेशन, या म्यू पी अपॉन डी पी इजकल टू के टी बाई क्यू का इन्वर्स की बात कर रहे हैं, या इसको सही से अगर लिखें तो ये उल्टा होता है रिलेशन, इसको आइंस्टीन रिलेशन हम बोलते हैं। मतलब डी एन बाई म्यू एन और डी पी बाई म्यू पी इजकल टू के टी बाई क्यू, इसके इक्वल होगा ये। तो ये बात कर रहे हैं मोबिलिटी अपॉन, और ये किसके होगा? ये हमारा वीटी के इक्वल होता है, थर्मल वोल्टेज के इक्वल होता है, जो अराउंड 25 मिली वोल्ट 26 मिली वोल्ट के बीच में होता है। तो ये वोल्टेज के इक्वल है, इसकी यूनिट होगी वोल्ट। अब इनने पूछा कि मोबिलिटी और डिफ्यूजन कोफिशिएंट का रेशियो, मतलब उल्टा पूछा है कि रेशियो ऑफ मोबिलिटी टू, इसका उल्टा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? सीधे आंसर बन गया v की पावर -1, इसकी यूनिट पर वोल्ट बन गई, वोल्ट की जगह, ये चीज़ हो गई। 78 पे आते हैं, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग करंट एंड इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो जो कैपेसिटेंस हमने ऊपर भी देखा था, सीटी जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो करंट के, तो वो घटेगा अगर करंट घटेगी, और टेम्परेचर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट हमारी घटेगी और फिर हमारा वो भी घटेगा ही। तो डिक्रीजेज वो घटेगा करंट के घटने से और टेम्परेचर के बढ़ने से, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। 71 पे आते हैं, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करते हैं? तो टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर पे हमारे डिपेंड करते हैं। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब टेम्परेचर पे ही तो सब डिपेंड करता है। हमने एनर्जी बढ़ाई तो वो वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में गए, तो कितना हम टेम्परेचर दे रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो अलग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, कम कर रहे हैं तो अलग होंगे। 79 कह रहा है, डैश इज नॉट एसोसिएटेड विद अ पीएन जंक्शन। तो नॉट एसोसिएटेड विद अ पीएन जंक्शन क्या चीज़? तो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है, पीएन जंक्शन में होता है, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटेंस भी होगा, डिप्लीशन होगा, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन जो होगी वो एफईटी में होता है, तो वहाँ पे पीएन जंक्शन से मतलब नहीं होता। तो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन जो चीज़ है, जो वर्ड है, ये हमारा फेट से रिलेटेड है और ये हमारा बीजेटी से रिलेटेड है तीनों। फिर आते हैं 72 पे, इन द स्टैंडर्ड टीटीएल ट्रांजिस्टर लॉजिक द टोटेम पोल स्टेज डिफर्स टू।
तो टोटेम पोल जो स्टेज है ये इंपॉर्टेंट है, वो किससे रेफर करती है, आउटपुट बफर से रेफर करती है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब उसका लेना देना होता है आउटपुट बफर से, टोटेम पोल स्टेज। द यूनिट्स ऑफ जी बाई के टी, क्यू बाई के टी, दिस इज क्यू, तो क्यू बाई के टी हमने ऊपर पढ़ा था के टी बाई क्यू होता था, जिसकी यूनिट होगी वी टी, मतलब वोल्ट। तो ये उल्टा पूछा है तो ये पर वोल्ट होगा उसका, तो ये उसी तरीके का सेम क्वेश्चन है। इन 74 देखते हैं, एन टाइप सिलिकॉन इज ऑब्टेन बाय डोपिंग सिलिकॉन विद, किससे करें, तो एक डोपेंट वाले मतलब एटम से करें जो डोनर एटम दे, मतलब ग्रुप 5 का हो, 15 का हो, ठीक है, 5 उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो फॉस्फोरस है, ये तीनों हमारे 3 वाले हैं, ये हमारा 5 वाला है, तो फॉस्फोरस से करेंगे तो एन टाइप बन जाएगा। द बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर, तो सिलिकॉन हमेशा कम वाला होता है, ये याद रखेंगे 0.7, और 1.1 जो होता है वो हमारा जर्मीनियम का होता है, तो ये याद रखेंगे एक चीज़। आते हैं 80 पे आते हैं, द स्विचिंग स्पीड ऑफ पी प्लस एन जंक्शन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन, तो सब पे डिपेंड करेगी स्विचिंग स्पीड, किसकी, पी प्लस एन जंक्शन की बात कर रहे हैं। तो डिप्लीशन कैपेसिटेंस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन द रिवर्स बायस, ये सब है, ये पढ़ लेंगे। फिर 81, अंडर लो लेवल इंजेक्शन अजप्शन द इंजेक्टेड माइनॉरिटी कैरियर करंट फॉर एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज एसेंशियली द, लो लेवल इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, और इंजेक्टेड माइनॉरिटी कैरियर करंट कौन सी होगी, तो डिफ्यूजन करंट होगी। तो लो लेवल इंजेक्शन से अगर रिलेटेड बात करें तो हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन करंट की। ड्रिफ्ट का तो अपना अलग कॉन्सेप्ट चलता है, रिकॉम्बिनेशन करंट भी नहीं और इंड्यूस भी नहीं, डिफ्यूजन करंट। SCR कैन बी टर्न ऑन बाई, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, आता रहता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो SCR जो होता है उसको हम टर्न ऑन कर सकते हैं, कैसे ऑन कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट, ऑन एंड ऑफ, अप्लाइंग सफिशिएंटली लार्ज गेट करंट, तो ये कैसे कर सकते हैं, बाई अप्लाइंग सफिशिएंटली लार्ज गेट करंट, गेट करंट को ज़्यादा गेट करंट की लार्ज वैल्यू को अप्लाई करके हम उसको चेंज कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। एन इंफ्रारेड LED यूजली फैब्रिकेटेड फॉर्म, तो एक इंफ्रारेड LED की अगर बात करें तो उसको हम किससे बनाते हैं, तो गैलियम आर्सेनाइड से हम बनाते हैं, ये याद रखेंगे, LED वो भी इंफ्रारेड गैलियम आर्सेनाइड से। 91 की बात करें, द वैल्यू ऑफ रजिस्टर क्रिएटिंग थर्मल नॉइज इज डबल्ड, द नॉइज पावर जनरेटेड इज, ठीक है, ये हमने किसी और सब्जेक्ट में भी देखा था, अगर मुझे याद आ रहा हो, कि रजिस्टर की वैल्यू बदलने से हमारा नॉइज पावर नहीं बदलती, वो अनचेंज रहेगी, उस पर डिपेंड नहीं करती है। फिर आते हैं 92 पे, अ वोल्टेज विल इन्फ्लुएंस करंट ओनली इफ द सर्किट इज, तो सर्किट क्लोज होगा, मतलब कनेक्शन अगर होगा, जैसे ये सर्किट है, ये ओपन है, तो वोल्टेज पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आते हैं 85 पे, इन अ फॉरवर्ड बायस फोटो डायोड विद इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी, जितनी ज़्यादा मतलब इंसिडेंट हम करा रहे हैं लाइट, तो हमारा फोटो डायोड के अंदर तो डायोड करंट हमारा उतना ही इंक्रीज होगा, अगर इसमें इंक्रीज हो रहा है तो करंट में भी इंक्रीज होगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। 93 पे आते हैं, डैश करंट इन पीएन जंक्शन इज इन्फ्लुएंस बाई, तो डिफ्यूजन करंट जो होती है उसका पूरा लेना देना होता है, हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से ही लेना देना होता है। 94 पे आते हैं, ड्रिफ्ट करंट इन एन पीएन जंक्शन इज इन्फ्लुएंस बाई अप्लाइड वोल्टेज, तो ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो हमारा अप्लाइड वोल्टेज से लेना देना होता है ड्रिफ्ट करंट का। तो ये दो इंपॉर्टेंट MCQs हो गए। 86 पे आते हैं, इन मॉसफेट डिवाइसेज एन चैनल टाइप इज बेटर देन द पी चैनल टाइप, क्यों, क्योंकि कुल मिला के वही बात आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन इज फास्टर, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कि फॉलोइंग रेस्पेक्ट्स इट इज़ फास्टर, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे मेजोरिटी कैरियर एन के अंदर और पी के अंदर होल होंगे, इलेक्ट्रॉन फास्टर होते हैं तो वो फास्टर होगा कुल मिला के। इन अ मॉसफेट द पोलरिटी ऑफ द इन्वर्जन लेयर इज सेम एज दैट ऑफ द, इंपॉर्टेंट MCQ है कि इन्वर्जन लेयर की पोलरिटी जो होती है वो किसकी तरह होगी, पोलरिटी ऑफ इन्वर्जन लेयर इज सेम एज दैट ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स ऑफ द सोर्स, तो जो उसके मेजोरिटी कैरियर होंगे उसी की तरह ही होगी उसकी पोलरिटी। 95 पे आते हैं, अंडर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या क्या होगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस हाई को और हाई कर रहे हैं, उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को और हाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, मोबिलिटी हमारा घट जाएगी, क्योंकि वी टी इजकल टू म्यू ई, तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि म्यू और ई के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, तो ये तो घटेगी, ये सही है, मोबिलिटी बढ़ेगी ये गलत है, और वेलोसिटी हमारा सैचुरेट कर जाएगी, मतलब बढ़ेगी पहले तो फिर सैचुरेट कर जाएगी, तो 1 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आते हैं नेक्स्ट आते हैं 96 पे, द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट टू द मोबिलिटी ऑफ कैरियर, तो ये वही बात होगी dn अपॉन म्यू किसके इक्वल था, वी टी के, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये थर्मल वोल्टेज है
डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो इसका जो अंदर का फॉर्मूला है तो उससे ये निकल के आता है कि टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। तो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर हो गया। उसके आगे बढ़ते हैं 97 पे। उसके पहले देख लेते हैं 88। डैश इफेक्ट्स कैन बी कॉज बाई राइज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से हमारा बीजेटी करंट जो होती है तो वो बढ़ती है। ठीक है, बीजेटी के अंदर की करंट हमारा बढ़ती है, मॉसफेट की बात नहीं कर रहे हैं। डैश कैन बी यूज एज अ वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर। तो हमें पता है कि एफईटी जो है या फिर मॉसफेट हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। बीजेटी करंट कंट्रोल है तो उसके अंदर भी एफईटी के अंदर भी केवल मॉसफेट को हम एज अ वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर की तरह यूज कर सकते हैं, जेफेट को नहीं कर सकते। आते हैं 97 पे। द नंबर ऑफ डिप्लीशन लेयर्स इन अ ट्रांजिस्टर इज। तो ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है, पी और एन होता है, तो डिप्लीशन लेयर हमारा 2 होंगी। फिर आते हैं 90 पे। द इफेक्टिव चैनल लेंथ ऑफ अ मॉसफेट इन अ सैचुरेशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन। तो चैनल लेंथ क्या होता है, डिक्रीज होगी। चैनल लेंथ डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन। और किसके अंदर की बात कर रहे हैं, मॉसफेट इन सैचुरेशन की बात कर रहे हैं। तो ड्रेन वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो वीडी हमारा अगर इंक्रीज होता है तो चैनल की जो लेंथ है वो हमारा घट जाती है। तो ड्रेन वोल्टेज के बढ़ने से चैनल लेंथ जो है वो घटती है, ये याद रखेंगे। बाकी तो ऊपर सब हो ही गया है। लास्ट में आते हैं इन पीएनपी ट्रांजिस्टर करंट कैरियर्स आर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर क्या है, 2 पी हैं, 2 पी हैं, तो करंट कैरियर्स हमारे कौन से हो गए, मेजोरिटी वाले होल्स हो गए। एट द बेस एमिटर जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर वन फाइंड्स। तो बेस एमिटर जंक्शन की बात करी है, ये एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर। तो इस जगह हमको क्या मिलेगा, इस जगह हमको मिलेगा लो रजिस्टेंस। रजिस्टेंस जो होता है वो थोड़ा कम होता है। लास्ट 100 मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी कैरियर्स फ्रॉम एमिटर। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी कैरियर एमिटर से कौन से होंगे, मेजोरिटी कैरियर फ्रॉम एमिटर क्या होंगे, तो पास थ्रू द बेस रीजन टू द कलेक्टर रीजन। तो ये वही बात है कि ये बेस रीजन से, अगर यहाँ की बात करें तो बेस रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी कैरियर कलेक्टर में पास कर जाएंगे। तो ये चीज़ है एक।